Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics chapter number 1 physical quantities and measurement. आज का हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स का है। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो नंबर्स या वो डिजिट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको बिलीफ होता है कि दैट नंबर्स आर करेक्ट, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिगर्स और टू टाइप्स ऑफ डिजिट्स जिनको हम कहते हैं कि वन इज मेजर्ड वैल्यूज एंड अदर इज द ट्रू or actual value. So what is significant figure in detail? Let's discuss. So there are two types of values, exact and measured. Exact values and measured values या true values. exact की जगह true या actual values भी आप कह सकते हैं। अब कुछ चीजें होती है exact, कुछ होती है measured. measured हम जो लैब वगैरह में करते हैं, different readings निकालते हैं different instruments के थ्रू, जैसे लेंथ मेजर कर ली, थिकनेस मेजर कर ली, मास मेजर कर ली, तो मेजर करके जो वैल्यूज निकालते हैं उनमें हमेशा अनसर्टेनिटी होता है, थोड़ा डाउट होता है, एरर रहता है। जबकि एग्जैक्ट वैल्यूज में कोई डाउट, कोई एरर नहीं होता। फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट वैल्यू मीन मैं कहूँ कि आई हैव टू मार्कर्स, देयर आर टू मार्कर्स, दो मार्कर है, तो दो मार्कर में अगर मैं टू लिख रहा हूँ तो इज देयर एनी डाउट? नो। देयर आर फोर बुक्स, कोई डाउट है? नहीं है। ऐसे देयर आर टू मोबाइल्स, सिक्स मोबाइल्स, फोर चेयर्स, टू टेबल्स, ऐसे नंबर्स में कोई डाउट नहीं होता, ये एग्जैक्ट नंबर होते हैं। जबकि मेजर्ड वैल्यूज में डाउट होता है। सही, तो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी मेजरमेंट विल ऑलवेज कंटेन सम अनसर्टेनिटी। जो भी आप वैल्यू न्यूमेरिकली निकालोगे, लिखोगे मेजर करके, उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी होगा, गैर यकीनी होगी, थोड़ा बहुत उसमें एरर होगा। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, के सारे जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, जो आप मानते हैं कि एक्यूरेट है, सही एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, और जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। बट आई वांट टू से देयर आर थ्री स्टूडेंट्स, या फिर देयर इज अ स्टूडेंट जिसने तीन जो है ना रीडिंग्स लिए ए बी सी। अब जो रीडिंग वन है वो मीटर स्केल के थ्रू या मीटर रूलर के थ्रू ली गई है, जो नॉर्मल आप स्केल यूज करते हैं मीटर स्केल, उसके थ्रू इन्होंने क्या किया है कि बुक की थिकनेस मेजर करी है। ये मान लें इस मार्कर की थिकनेस है कि ये मार्कर की क्या थिकनेस है, थिकनेस मेजर की गई है, ये वाला पोर्शन, तो थिकनेस है 1.3 सेंटीमीटर। अब इसी स्टूडेंट ने इस मार्कर की थिकनेस जो है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर करी, और आपको पता है वर्नियर कैलिपर जो है मजीद प्रिसाइज वैल्यू हमें देता है और छोटी वैल्यू देता है, छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए होता है। तो वर्नियर कैलिपर से 1.36 रीडिंग आई, और वही बच्चा जो है ना स्क्रू गेज से जब मेजर करता है इस मार्कर की थिकनेस तो 1.369 सेंटीमीटर आई है। अब यहाँ पर अगर हम मीटर रूल की बात करें तो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 सेंटीमीटर होता है, और अगर हम mm में बात करें मिलीमीटर में तो 1 mm होता है। आप अगर अपना स्केल देखें तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो 1 mm की है, जो सबसे छोटा डिवीजन स्केल में आपको दिखेगा वो जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। वर्नियर कैलिपर का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है या लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm होता है, या फिर 0.0 सेंटीमीटर होता है, और स्क्रू गेज का 0.00 सेंटीमीटर और mm में 0.01 mm होता है। अब जो हमने थिकनेस निकाली मार्कर की वो है 1.3। यहाँ पर क्योंकि मीटर रूल से निकाला तो मीटर रूल का 0.1 सेंटीमीटर होता है, तो पॉइंट के बाद जो वन डिजिट है, ये जो मीटर रूल का लीस्ट काउंट है, तो मैं 1 के लिए तो श्योर हूं कि 1 एक्यूरेट नंबर है, लेकिन 1.3 के लिए श्योर नहीं हूं। 1.4 भी हो सकता था, 1.2 भी हो सकता था, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूं। तो इट इज एक्यूरेट नंबर और इट इज डाउटफुल नंबर। तो देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में क्या है, एक्यूरेटली नाउन डिजिट, वन इज एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इन दोनों को मिला करके देयर आर टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस रीडिंग पे अगर हम बात करें तो 1 के लिए मैं श्योर हूं, 3 के लिए भी मैं श्योर हूं, ये दोनों जो है एक्यूरेट है, बिकॉज वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो 0.00 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ये जो है मेजर कर सकता है। तो पहले के लिए तो मैं श्योर हूं, लेकिन जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट नाउन इज फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, जो लास्ट इसका डिजिट है वो हमें हमारा फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है। इस पे हमें डाउट है कि 36 की जगह 37 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, तो ये डाउटफुल डिजिट है। तो इन दोनों को मिला करके देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ऐसे ही यहाँ पर भी। तो आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर है आपको क्या होते हैं। और अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल देखते हैं कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं। So let's discuss the rules. Okay, so students, these are the rules for writing significant figures. Rule number 1 is non-zero digits are always significant. सारे non-zero digits mean 1 से लेकर के 9 तक सारे digits
सिग्निफिकेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। So 4, 3, 2, 1 all are significant. How many significant figures are there? 4. कितने significant figure है? 4 है। 1, 2, 3, 4. 4 significant figures. Zeros between two non-zero digits are significant. वो जो जीरो जो बिटवीन में आया नॉन जीरो डिजिट्स के, दीज आर नॉन जीरो डिजिट। 6 इज नॉट जीरो, 6 इज नॉन जीरो डिजिट। सही एक नंबर है तो नॉन जीरो डिजिट, 4 आल्सो नॉन जीरो डिजिट। तो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन में जो जीरोस आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। इनको आप यूं भी कह सकते हो कि ट्रैप जीरोस, ये जो जीरो से ये फंसे हुए ट्रैप्ड हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन में, तो ये भी सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 3, द डिजिट 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। रूल नंबर 1 में बता दिया 1 से 9 तक सारे सिग्निफिकेंट है, इट मीन के 0 नहीं है। अब 0 कहां सिग्निफिकेंट होता है वो पहले ही पॉइंट में बता दिया। 0 अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन में ट्रैप हो तब सिग्निफिकेंट होगा। और द डिजिट 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर व्हेन इट फॉलोज अ नॉन जीरो डिजिट टू इंडिकेट प्लेस। जब ये नॉन जीरो डिजिट को फॉलो करे अपनी प्लेस इंडिकेट करने के लिए, तो 0 जो है डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। अब देखें ये 0 से सारे 0 से ये नॉन जीरो डिजिट है। 29, 9 इज अ नंबर डिजिट, तो ये नॉन जीरो है, ये सारे 0 हैं। तो 0 अगर नॉन जीरो के फौरन बाद आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। इट मीन देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर 2 और 9, क्योंकि नंबर के बाद 0 आ तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। द डिजिट 0 इज सिग्निफिकेंट। आप देखें 0 डिजिट कब सिग्निफिकेंट होगा? द डिजिट 0 इज सिग्निफिकेंट व्हेन इट फॉलोज अ नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जब ये नॉन जीरो डिजिट को फॉलो करे आफ्टर डेसिमल पॉइंट, याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट जब भी आ जाए टू इंडिकेट प्लेस। डेसिमल पॉइंट अगर लग गया नंबर से पहले, जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद अगर डेसिमल पॉइंट है, चाहे यहाँ 1 भी क्यों ना हो, अगर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी 0 आ जाए वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं, इसीलिए सारे सिग्निफिकेंट नहीं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया तो ये सिग्निफिकेंट होगा। तो दी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट रूल, द डिजिट 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगेन 0 सिग्निफिकेंट नहीं है कब? व्हेन इट फॉलोज अ नॉन जीरो डिजिट। जब ये एक नॉन जीरो डिजिट को फॉलो करे बिफोर एंड आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले भी और डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर जीरोस हैं तब ये 0 जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मीन पॉइंट से पहले अगर 0 हुआ, अगर यहाँ पे पॉइंट से पहले नंबर था इसीलिए सिग्निफिकेंट होगा पॉइंट के बाद वाले 0। लेकिन अगर पॉइंट से पहले नंबर है 0 है तो पॉइंट के बाद भी अगर 0 है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं काउंट होंगे। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल आपको समझ आ गए। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 1.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जाम्पल है। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। ये जो वैल्यूज हमें गिवन है ABC, इनके सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें काउंट करने हैं। ऑल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशन, और उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करना है। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, देन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ओके, वैल्यू A इज 100.8 S मीन सेकेंड। मीन ये सेकेंड यूनिट से हमें पता चल रही है। जो फिजिकल क्वांटिटी है ये टाइम के बारे में बता रही है, सो इट्स अ टाइम 100.8 सेकेंड। इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताने फर्स्ट के कितने इस पूरे नंबर पे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि जो 0 होते हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन में आ गए तो सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। S.F मीन सिग्निफिकेंट फिगर्स, आप पूरा लिख लीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट को पहले डिजिट के आगे लाना होता है। तो पहले डिजिट के आगे लाने के लिए इस पॉइंट को कितना जंप करना पड़ेगा, कितने डिजिट्स जंप करने पड़ेंगे, या यूं समझ ले इस पॉइंट और पहले डिजिट के बिटवीन में कितने डिजिट्स हैं? देयर आर 2 डिजिट्स, दैट्स व्हाई इस पॉइंट को 2 डिजिट जंप करने पड़ेंगे, 1, 2। तो पॉइंट आ जाएगा पहले डिजिट के आगे, और इन जीरोस में से जंप करा है पॉइंट ने, और 8 है। नाउ पॉइंट को जंप करवा दिया। अब मल्टीप्लाई 10 हम खुद से लगाते हैं, ये साइंटिफिक नोटेशन की आइडेंटिफिकेशन, मल्टीप्लाई 10 आता है यहाँ पे, और जितना पॉइंट ने जंप करा है उतनी पावर ऊपर आ जाएगी। तो पॉइंट ने 2 डिजिट जंप करे तो पावर बन जाएगी 2, और सेकंड ऐसे ही आ जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। अब पार्ट बी अगर हम देखें तो पार्ट बी में 0.00580 किलोमीटर
किलोमीटर यूनिट से हमें समझ आ रहा है, लेंथ है ये फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ की बात हो रही है किसी जगह की। तो अब पहले हमें ये बताना है कि इसमें जो है 0.00580 किलोमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर पॉइंट से पहले बिफोर और आफ्टर जीरोस हो तो वो जीरोस तो हम काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में, लेकिन ये नंबर है 580, ये सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा क्योंकि इस जीरो से पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा है। तो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। पॉइंट जहां कहीं भी वो पहले डिजिट के आगे होना चाहिए, तो पॉइंट यहाँ पर है। अब आप बोलेंगे तो पहले डिजिट के आगे ही है, जीरो डिजिट नहीं है, नॉन जीरो डिजिट के आगे होना चाहिए। तो नॉन जीरो डिजिट क्या है 5, तो पॉइंट को 5 के आगे होना चाहिए। पहला 5 डिजिट है नॉन जीरो, तो 5 के आगे लाने के लिए पॉइंट को कितने डिजिट जंप करना पड़ेगा, 1 2 3 डिजिट जंप करवाना पड़ेगा पॉइंट को। तो 3 डिजिट पॉइंट जंप करेगा, पॉइंट 5 के आगे आ गया, 80 एलडीज रहेगा, मल्टीप्लाई 10 आइडेंटिफिकेशन ये लगाएंगे, तो पॉइंट में 3 डिजिट जंप करें, दैट्स वाई 3 लिखेंगे। और पॉइंट पीछे से आगे आया है, दैट्स वाई माइनस साइन लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट आगे से पीछे की तरफ आ रहा था, ये यूं समझना कि ये जो है यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपके राइट हैंड साइड के डोमेन में था, तो ये आगे पीछे मूव करेगा तो पॉजिटिव साइन लगेगा। और अगर पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के डोमेन में होगा, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा, इस तरफ पॉइंट मूव करेगा तो नेगेटिव साइन लगेगा। सही है। ऐसे ही पॉइंट लास्ट जो पार्ट है पार्ट सी, दैट इज 210.0 ग्राम। ग्राम से समझ आ रहा है मास की बात हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की। तो फर्स्ट हमें बताने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि पॉइंट आ गया और पॉइंट से पहले नंबर है तो बाद वाला डिजिट को भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक में, तो पॉइंट को जंप कराएंगे, पहले डिजिट के आगे लाने के लिए कितना जंप करवाना पड़ेगा, 1 2 डिजिट। तो 2.10 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है तो 2 ग्राम, और यहाँ पे किलोमीटर लगेगा। सो दिस इज द आंसर्स। और यहाँ पे एग्जाम्पल 1.3 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप पूरा टॉपिक आपको समझ आ गया। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, बाय बाय।